इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। दरवाजा जोर से पटकने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। ऑफिस से लौटे रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल था, हाथ में फाइल थी और माथे पर पसीना। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर बेटे अंकित पर पड़ी, जो चुपचाप किताब लेकर बैठा था। रघुवीर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने कितनी सिफारिशें कर करके तुम्हें उस कंपनी में नौकरी दिलवाई थी और तुमने ज्वाइन ही नहीं किया। अंकित ने धीरे से किताब बंद की और बोला, पापा, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है मुझे, अभी नौकरी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही रघुवीर जैसे आग बबूला हो गया। पढ़ना चाहता है? अरे घर की हालत देखी है, तेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, घर के खर्चे हैं, मैं कब तक अकेला सब संभालता रहूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रसोई में खड़ी उसकी पत्नी मीरा भी डरकर बाहर आ गई, लेकिन रघुवीर को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। इस घर में मेरी सुनता ही कौन है, इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने अलमारी खोली और शराब की बोतल निकालकर गिलास में डाल ली। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। एक गिलास, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर घूंट के साथ उसके होठों पर बस एक ही वाक्य था, इस घर में मेरी सुनता कौन है। रात के लगभग 8 बज चुके थे। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी खड़ी थी। उनकी झुकी हुई कमर और कांपते हाथ देखकर भी रघुवीर का चेहरा कठोर ही रहा। बेटा, खाना लगा दिया है, आ जाओ, ठंडा हो जाएगा, उन्होंने प्यार से कहा। रघुवीर ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, माँ, अभी नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ। कुछ देर बाद वो फिर आईं। बेटा, बहुत देर हो रही है, खाना खा लो। इस बार रघुवीर झुंझुला उठा। कहा ना माँ, अभी नहीं, जब मन करेगा तब खा लूंगा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर सरस्वती देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जब मर्जी हो खा लेना, यहाँ मेरी सुनता कौन है। ये कहकर वो धीरे धीरे मुड़कर चली गईं। लेकिन उनके ये शब्द रघुवीर के कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने उसके दिल में नुकीला तीर चुभो दिया हो। यहाँ मेरी सुनता कौन है। उसे अचानक महसूस हुआ कि यही तो वो भी बार बार कह रहा था। रघुवीर के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठा और माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। सरस्वती देवी चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। रघुवीर उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो। सरस्वती देवी चौंक गईं। अरे बेटा, क्या हुआ? रघुवीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरी कोई नहीं सुनता, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आपकी बात कौन सुनता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, चलो खाना खाते हैं। सरस्वती देवी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। ये सब छत पर खड़ा अंकित चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। उसे पहली बार अपने पिता की मजबूरी समझ आई। अगली सुबह जब रघुवीर उठकर बाहर आया तो घर में अजीब सी खामोशी थी। अंकित कहाँ है? उसने पत्नी से पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, वो सुबह सुबह ही निकल गया, उस नौकरी के लिए जिस कंपनी में आपने उसकी सिफारिश की थी। रघुवीर चौंक गया। क्या? हाँ, उसने कहा कि पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी पापा को अकेले इतना संघर्ष करते देखना ठीक नहीं। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से माँ की तरफ देखा। सरस्वती देवी भी उसे देख रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें शिकायत नहीं, अपनापन था। रघुवीर ने मन ही मन सोचा, कभी कभी एक छोटा सा वाक्य हमें हमारी सबसे बड़ी गलती का एहसास करा देता है। और उस दिन के बाद उसने एक बात हमेशा याद रखी, घर वही होता है जहां हर किसी की बात सुनी जाए, क्योंकि अनसुनी आवाजें ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं।